हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो यहाँ पे टॉपिक कर रहे थे बच्चों हम कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स और को प्राइम नंबर्स, ये चीजें हम कर रहे थे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के आधार पे। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझेंगे बच्चे सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, यानी 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सारगुणज है। तो चलिए फटाफट 100 तक के 3 और 4 के गुणज लिखेंगे और उसके बाद जो उनमें कॉमन आपको मल्टीपल्स दिखेंगे वो लिख देंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, साथ में इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई, 3 और 4 के मल्टीपल। तो पहले हम 3 के मल्टीपल लिख लेते हैं। लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के गुणज। 3 के गुणज क्या क्या होंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 3 आएगा, फिर 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। 3 3 ऐड करके लिखते जाइए बच्चों इसमें, है ना, जब तक आपकी गिनती 100 तक रहेगी, है ना, 100 से ऊपर नहीं जाना। तो 24 के बाद 27 के बाद 30, 33, 36, 39, 39 के बाद 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, उसके बाद 90, 93, 96 एंड 99। इससे अगला नहीं लिख सकते क्योंकि लेस देन 100 सिर्फ इतने ही है, उससे अगला ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। तो ये है मल्टीपल्स ऑफ 3। अब एक काम करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 और लिख लेते हैं। ठीक है, 4 के मल्टीपल क्या क्या होंगे लिखिए। 4, 8, 12, 16, 20, 28, 32, 36, 40। तो ये तो जैसे टेबल होता है, पहाड़ा होता है 4 का, वो लिख दिया आपने। इसके आगे क्या करेंगे, 4 4 ऐड करते रहिए। 44, 48, 52, 56, 60। इसके बाद 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। ठीक है, इससे अगला 100 आ जाएगा, जो कि लिख नहीं सकते हम क्योंकि 100 से कम बोला है, लेस देन
100, लेस देन 100 या फिर 100 से छोटी। तो अब आपको क्या ढूंढना है बच्चों? अब ढूंढने हैं आपको कॉमन मल्टीपल्स। तो आप लिख लीजिए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। 3 और 4 के सार गुणज। क्या करेंगे आप? यहाँ पे ढूंढेंगे कि 3 और 4 के सार गुणज क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखेंगे तो 3, 6, 9, 12 है ना। यहाँ पे 4, 8, 12। तो सबसे पहली जो मुझे संख्या दिख रही है वो 12 है, जो दोनों में प्रेजेंट है, उसी को कॉमन बोलेंगे। तो यहाँ पे 12 आप लिख देंगे। उसके बाद ये 24, ये कॉमन है। 24 के बाद मुझे 36 कॉमन दिख रही है। यहाँ पे ये हो गया 36, यहाँ पे ये हो गया 36। फिर 48 कॉमन दिख रही है। 60, 72, 84 और 96, ये सभी संख्याएं मुझे कॉमन यहाँ पे दिख रही हैं। आप देख सकते हैं यही सभी संख्याएं आपको कॉमन मिलेंगी। 48, 48, फिर 60 और 60, फिर 72 और 72, फिर 84, यहाँ पे ये आ गया 84 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 84, और फिर है ये 96 होगा बच्चों, 96, और यहाँ पे ये रहा 96, है ना। तो इस तरह से जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं वो आपके सामने है। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन? अगर किसी को कोई डाउट लगता है यहाँ तक पूछ सकते हैं आप। आगे करेंगे अगला सवाल। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम यानी सह अभाज्य। तो कौन सी संख्या सह अभाज्य है ये आपको बताना है। तो आपको पेयर गिवन है। चलिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला भाग क्या क्या है? 18 है। तो 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मैं फिर से बता दूं। इनका सीएफ कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। जिसका कॉमन फैक्टर 1 है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, अदरवाइज वो नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 18 के, 18 एंड 35 है यहाँ पे। फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 18 के फैक्टर होंगे 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, यही होंगे। 1, 2, 3, 6, 9, 18। और फैक्टर्स ऑफ 35, 35 के गुणनखंड लिखिए 1, फिर 2, 3, 4 से ये नहीं होता डिवाइड, लेकिन 5 से भाग होता, 5 सत्ते 35 आता है ना, और 35 आ गया। अब कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 35, या फिर ये लिख सकते हैं बिकॉज कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 35 इज 1। और कोई तो कॉमन नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर 18 एंड 35 इज को प्राइम। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर्स हो गए।
इस तरह से आपको ढूंढ के निकालने हैं कि कौन से संख्याएं यहाँ पे कोप्राइम हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों ये समझ में आ गया है आपको। चलिए और पार्ट करते हैं यहाँ पे। पार्ट बी देखिए क्या है, 15 और 37 है ना। 15 के फैक्टर लिखिए, फैक्टर्स ऑफ 15 क्या होंगे 15 के फैक्टर, एंड फैक्टर्स ऑफ 37 37 के फैक्टर क्या होंगे। तो 15 के गुणनखंड अगर लिखने जाएंगे तो 1 3 5 15। 37 के गुणनखंड लिखने जाएंगे तो 1 37, बिकॉज 37 इज अ प्राइम नंबर। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर यहाँ पे मेरे को 1 दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं सिंस बोथ नंबर्स हैज वन कॉमन फैक्टर, therefore they are co-prime। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों ही नंबर का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, इसीलिए वो कोप्राइम हो सकते हैं। चलिए अगला करके देखते हैं पार्ट सी। भाई 30 के फैक्टर लिखिए, फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के फैक्टर लिखेंगे 1 3 5 6 10 3, है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 और 15 भी होंगे, ठीक है, 2 और 15 भी तो होंगे, ठीक है। और कोई होगा तो मुझे बता देना, ताकि हमारा इनसे काम बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 415 लिखूंगा तो 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, बिल्कुल है। क्या 3 इसका फैक्टर है, 5 4 9 और 1 10 नहीं है। क्या 5 इसका फैक्टर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड होता है। तो देखिए मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं, सारे फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी कंडीशन तो यहाँ पे पूरी हो जा रही है। कैसे पूरी हो जा रही है अभी बताता हूँ। कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 1 5, है ना। और भी हो सकते हैं कॉमन फैक्टर, लेकिन ये 2 कॉमन फैक्टर आ गए, मतलब 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, तो सारे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। इनको ही देख के हम बता सकते हैं कि सिंस both numbers have more than one common factor। क्योंकि दोनों संख्याएं जो हैं उनका 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, therefore they are not co-prime। वो सह अभाज्य नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन करेंगे, और बाकी के जो पार्ट बचे हैं वो होमवर्क में कर लेंगे, कि बाकी के आपके 3 भाग बचे हैं उनको आप होमवर्क में कंप्लीट करें। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। आगे करेंगे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे क्या है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से वह सदैव विभाजित होगी, ये आपको बताना है। यानी a number is divisible by both 5 and 12, by which other number will that be always divisible। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। तो मान लीजिए कोई भी संख्या है, ठीक है, 5 और 12 से भाग होती है वो, ठीक है, 5 एंड 12 से। तो कौन सी संख्या है जो 5 से और 12 दोनों से भाग होगी? तो बच्चों देखिए 12 से और 5 से दोनों से ही बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 12 से छोटी संख्या 12 से पूरी भाग नहीं हो सकती। तो हमें कोई ऐसी संख्या देखनी है जो इन दोनों से ही डिवाइड होती हो, दोनों से पूरी पूरी भाग होती हो, ठीक है। तो इनके मल्टीपल्स में से एक होगी। समझना बच्चों कहाँ लेके जा रहा हूं मैं पॉइंट। इन दोनों के गुणज में से कोई एक होगी, तो इनके मल्टीपल्स निकालने की कोशिश करते हैं हम। 5 के मल्टीपल, 12 के मल्टीपल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 36 चौक 48, 60, 75। अब देखिए बच्चों, जो इनके कॉमन मल्टीपल्स आएंगे वही संख्याएं 5 और 12 दोनों से ही भाग होंगी। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 एंड सो ऑन। तो देखिए इनके मल्टीपल्स कौन सा है? सबसे पहली संख्या जो 5 और 12 से भाज्य होगी वो है 60। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कॉमन मल्टीपल इनका वही आया है। तो इसके बाद के, समझना बच्चों, इसके बाद के जो भी संख्याएं होंगी, ठीक है, जो भी 60 के मल्टीपल्स बोल सकते हैं आप, तो वो सब के सब 5 और 12 से भाज्य होंगे। तो जो संख्या ये बोल सकते हैं 5 और 12 से भाज्य होंगी वो 60 से भी भाज्य होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? चलिए मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था एक, कि मल्टीपल्स लिखने हैं, कॉमन मल्टीपल्स 3 और 4 के, ठीक है। अगर मैं बोलूं कोई ऐसी संख्या बताइए, ठीक है, 3 और 4 से, तो वो संख्या भाग होती है, ठीक है। कोई संख्या 3 और 4 से भाग होती है, तो कोई ऐसी संख्या बताइए जिससे वो संख्या भाग होगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 72 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से भाग होती हो। एक और संख्या बताइए जो 72 को पूरा पूरा भाग कर पाए। तो 3 और 4 के जो मल्टीपल होगा, ठीक है, 3 और 4 का जो मल्टीपल होगा वो इसको पूरा पूरा भाग कर पाएगा। जैसे 12 है, ठीक है, 3 और 4 का पहला मल्टीपल कोई भी संख्या होगी जो 12 का मल्टीपल होगा उसको तो ऑब्वियसली कर पाएगी, और 3 और 4 का भी वो क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। ये चीज समझना। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल हमें देखना है, या फिर 3 और 4 को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और ये नंबर ऐसा होगा जिससे इसके सभी मल्टीपल डिवाइड हो सकते हैं पूरे के पूरे। ठीक है बच्चों, तो यहां से समझ में आ गया। अब आप क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे 5 इंटू 12 60, ठीक है। तो आप लिखेंगे दैट नंबर will always be divisible
बाय 60। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस किए उनको आप रिवाइज करेंगे और होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।